हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो कि है रिलायंस जियो, जो सभी की फेवरेट है, ये कंपनी भी नुकसान में जा सकती है आने वाले दिनों में। इनके प्रॉफिट्स भी काफ़ी कम हो सकते हैं। कैसे जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो से मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी से शेयर करने वाला हूं। जो मुझे लगता है वो आप सभी को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो किसी कंपनी के फेवर में नहीं है और किसी कंपनी के खिलाफ भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बनाएंगे। सबसे पहले हिस्से में बात करेंगे कि रिलायंस जियो आने के पहले 2015 तक कैसे टेलीकॉम कंपनियां इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। 2016 में जब जियो आया उसके बाद में उसमें क्या क्या बदलाव हुए 4G आने के बाद, और आने वाले दिनों में कैसे ये कंपनियां एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकती है। दोस्तों, 1995 से 2015 तक 25 से भी ज़्यादा कंपनियां थी जो हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस करती थी। इनमें से कुछ कंपनियां बंद हुई, कुछ कंपनियां अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और टेलीकॉम सेक्टर पूरी दुनिया में एक हाई प्रॉफिट बिजनेस मॉडल था, एक हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस मॉडल था। और इतना ही नहीं, अमीर लोगों के लिस्ट में कई सारे लोग टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि टेलीकॉम सेक्टर को जो रेवेन्यू मिलता था, जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, इसके काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्सेज के वजह से उनको ये पैसे मिलते थे। जैसे इनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था पोस्टपेड कनेक्शन से। इनको पैसे मिलते थे पर सेकेंड या फिर पर मिनट बिलिंग के हिसाब से। इनको डेटा से अलग से पैसे मिलते थे, इनको एसएमएस के पैसे मिलते थे, इनको रोमिंग के पैसे मिलते थे, इनको इंटरनेशनल कॉलिंग के पैसे मिलते थे, इनको अदर सर्विसेज से पैसे मिलते थे। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से ये अच्छा खासा पैसा कमाते थे। पर 2015 के बाद रिलायंस जियो आने के बाद इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए। जैसे आप सभी को पता है, 2016 में रिलायंस जियो ने उनका वेलकम ऑफ़र लाया था जिनमें उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिम दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा, फ्री कॉलिंग, फ्री रोमिंग, सब कुछ फ्री था। जिसके चलते रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले गए और धीरे धीरे रिलायंस जियो आज देश की सबसे बड़ी सब्सक्राइबर वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी। और बाकी जितनी भी कंपनियां थी वो धीरे धीरे बंद होती चली गई, लॉसेस में चली गई। और आज हमारे देश में सिर्फ 3 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और इन 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां लॉसेस में हैं। सिर्फ रिलायंस जियो एक इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिट्स में चल रही है। दोस्तों, रिलायंस जियो ने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था, जिसको मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जिसके वजह से छोटे कंपनियों को बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल बनता है, सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल बनता है। पर दोस्तों, एक बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि रिलायंस जियो भी लॉसेस में ही है, वो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है। अब कैसे ये समझ लेते हैं। रिलायंस जियो की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये 3 कंपनियों के टोटल इन्वेस्टमेंट के 3 गुना ज़्यादा है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है रिलायंस जियो के आने के पहले। रिलायंस जियो इसमें लास्ट मूवर है और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3 लाख करोड़ है, जो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन से काफ़ी ज़्यादा है। और रिलायंस जियो के आने के 4 साल बाद रिलायंस जियो के जो एनुअल प्रॉफिट्स है ये लगभग 3000 करोड़ है। मतलब रिलायंस जियो के एनुअल प्रॉफिट इनके टोटल इन्वेस्टमेंट के 1% के आसपास है। इसको मैं आसान भाषा से समझाता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस में लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 4 साल पूरे होने के बाद अगर आपको साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब महीने के 8,500 रुपये मिलेंगे, तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है? 1 करोड़ इन्वेस्ट करके अगर आपको 8,500 रुपये मिलेंगे महीने के, तो ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। पर रिलायंस जियो चाहती है इस बिज़नेस में मोनोपोली हो जाए, उसके बाद में ये कोशिश करेंगे पैसा कमाने की। पर दोस्तों, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये बिज़नेस बिल्कुल अब प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं रहा। आगे जाके रिलायंस जियो को भी पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। कैसे, इसका भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। दोस्तों, 2015 तक टेलीकॉम सेक्टर को अलग अलग सर्विसेज से पैसे मिलते थे, जैसे पोस्टपेड कनेक्शंस, पर मिनट चार्जेस, इंटरनेशनल कॉल्स, रोमिंग कॉल्स। इसके वजह से इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था।
पर आज 2020 में मार्केट में 4G कनेक्शन है जिसका अच्छा खासा स्पीड है, और मार्केट में अलग अलग एप्लीकेशन है जिसके चलते अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा है तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में व्हाट्सअप है या फिर मैसेंजर है या फिर इंस्टाग्राम है, आप किसी को भी कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो टेलीकॉम कंपनी को जो अलग अलग सर्विसेज से पैसे मिलते थे 2015 तक, ये पूरा का पूरा पैसा इनका बंद हो चुका है। आने वाले दिनों में कोई भी कंपनी आपको कॉलिंग के या फिर रोमिंग के या फिर इंटरनेशनल कॉलिंग के पैसे चार्ज ही नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी पैसे चार्ज करने की कोशिश करेगी तो लोग डेटा की मदद से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो ये पूरा का पूरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है सभी टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और दोस्तों, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, इन कंपनियों की आज सबसे बड़ी समस्या रिलायंस जियो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अच्छी खासी कंपटीशन दी है रिलायंस जियो को और इन कंपनियों ने अच्छे से सस्टेन किया है, पर इनकी आज सबसे बड़ी समस्या है AGR ड्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ये जो AGR ड्यूज़ है ये काफ़ी बड़ी रकम है जो इनको गवर्नमेंट को पे करनी है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया था टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ, तो इनको पिछले कई सालों के लगभग 50-50 हज़ार करोड़ रुपए दोनों कंपनियों को पे करने हैं पेनल्टीज और चार्जेस के तौर पे गवर्नमेंट को। देखा जाए तो दोस्तों, इस बिज़नेस में अभी फ़िलहाल कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो यहाँ पे कंपनियां लॉसेस में चल रही है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा भरना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो यही समस्या है आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और इस बिज़नेस में अब ज़्यादा पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल बन रहा है। अब दोस्तों, जब आने वाले दिनों में जब हमारे देश में 5G देखने को मिलेगा, तो उस वक्त ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पे लीड करती है, क्या मोनोपोली होती है, क्या डिओपोली होती है, रिलायंस जियो किस तरह से परफॉर्म करती है, उनके साथ बाकी कंपनियाँ कैसे कंपटीशन करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर दोस्तों, एक बात तो तय है कि डेटा के चार्जेस बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सभी कंपनियाँ लॉसेस में चल रही है रिलायंस जियो को लेके। तो ये कंपनियाँ कोशिश करेंगी प्रॉफिट में आने के लिए, और हो सकता है हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़े डेटा का कंजम्पशन करने के लिए। तो दोस्तों, यही मैसेज देना था आप सभी को आज के इस वीडियो से। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।